fellow aspirants and welcome to my channel Let's Crack It and we are gonna ठीक है शेयर और स्ट्रैटेजी कि आपको 2025 के लिए क्या करना है। क्योंकि अगर मैं भी बात करने लगूँ मेरे स्कोर कार्ड की और क्या कहते हैं कैसे हुआ क्या हुआ, मैं बहुत बात कर चुकी हूँ उसके बारे में पहले ही। सो अभी उसके बारे में बात करना इरेलीवेंट होगा। ठीक है, तो अभी मैं बात करने वाली हूँ 2025 की स्ट्रैटेजी के बारे में डायरेक्ट। ठीक है, और रही मेरे स्कोर कार्ड की बात या मेरे आंसर की बात, तो मैंने उसको शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको देखना है, क्यूरियोसिटी है, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सो ऑल आई लैक इज़ इन जीके में मैं लैक कर गई। और लैक कर गई क्या, मेरी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो गई जीके में। और मैथ्स में 5 क्वेश्चंस के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहा। मैथ्स में ऑल्दो मेरी एफिशिएंसी एक्यूरेसी सब 100% थी। ठीक है, गलती एक भी नहीं हुई मेरी मैथ्स वगैरह में। और 5 क्वेश्चंस जो छूटे वो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, लेंदी थे बट आते थे। ठीक है, सो सिंस मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने लेंदी क्वेश्चन देख के जल्दी जल्दी स्किप किया। सो इन सब के बारे में बात करना छोड़ते हैं। हमारे पास सिर्फ 4 महीने का टाइम है। ठीक है, लेट मी शो यू। ज़्यादा मान के आपको चलना नहीं है, 120 दिन का टारगेट आपको रखना है। ये हम जनवरी में है, हमारे पास है फरवरी। अब देख सकते हो हमारे पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई मान के मैं चल रही हूँ। बट मानना नहीं चाहिए क्योंकि सितंबर अक्टूबर में बोल के हमारा एग्जाम लिया गया था सितंबर के स्टार्टिंग में। तो क्या पता हमारा एग्जाम मई के स्टार्टिंग में हो जाए, फिर भी हम जून मान के चलेंगे। मई तक हमारे पास टाइम है 4 महीने। तो 2 स्टूडेंट्स हमारे पास फिलहाल हैं अभी। डायरेक्ट मैं प्रिपरेशन की बात करती हूँ तो फर्स्ट स्टूडेंट्स वो हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 50-60% हुआ है, वो भी उनका भी बचा हुआ है सिलेबस। और एक स्टूडेंट्स वो और कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आई एम गोना लॉन्च अ टारगेट सीरीज फ्रॉम टुमारो। ठीक है, और टारगेट सीरीज मैं यूट्यूब पे लॉन्च नहीं करूँगी, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे मेरे चैनल में चले जाओगे। सो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वो टारगेट स्टार्ट करनी है तो उस पर स्टिक करना है। अगर आप उस पर हट गए ना, बीच में बोर हो गए, 1 दिन 2 दिन छूट गया, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन, तो उसको ज्वाइन मत करना। एकदम क्लियर बात। ठीक है, अगर आपको उसको कंप्लीट करना है तभी उसको स्टार्ट करना। सो मैं 2 टारगेट सीरीज में बताने वाली हूँ। एक तो मैं 1 महीने का प्रिपरेशन अभी बताने वाली हूँ कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए। सो एंड सेकेंड वन, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं कल से टारगेट सीरीज देना स्टार्ट कर दूंगी टेलीग्राम पे, और उनकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मैं बनाने वाली हूँ। एक ही में मैं बसर नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो कल शाम तक मैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी दूंगी, नेक्स्ट डे मैं इंग्लिश की दूंगी, उसके नेक्स्ट डे जीके एंड देन रीजनिंग। ठीक है, जीके में ही मैं रीजनिंग इंक्लूड कर दूंगी क्योंकि उसका कुछ अलग से है नहीं कुछ ज़्यादा। और एक मैं नेक्स्ट कंप्यूटर का दूंगी अलग से। ठीक है, कंप्यूटर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई गॉट 30 मार्क्स इन जस्ट 15 डेज प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो आपको उसमें उतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हो जाएगा आराम से। ठीक है, हाँ, तो मैं आज बताने वाली हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए। जिनका कंप्लीट है उनके लिए कल मैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी डालूंगी, जिनका कंप्लीट नहीं है उनके लिए भी वो स्ट्रैटेजी है, बट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। तो आपको 1 महीने बाद वो चीज़ें स्टार्ट करनी है। और ऐसा हम 120 दिन तक चलाएंगे, आपको 90 दिन तक चलाना है वो चीज़ें, क्योंकि आपको 1 महीने अपने सिलेबस पर ध्यान देना है। सिलेबस नहीं रहेगा आपका, बेस नहीं रहेगा आपका चैप्टर का, तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी है कि उसमें डायरेक्ट घुस जाना है कि चलो देखा जाएगा बन जाएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो नहीं करना। आपको 1 महीने आपको सिलेबस पर ध्यान देना। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है कल मैथ्स की स्ट्रैटेजीज का वेट करेंगे वो। ठीक है, तब तक कल से जो टारगेट सीरीज आएगी ना उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी कंप्लीट है तो, और इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है ना, मतलब मैंने कोई गलती नहीं की थी इस बार। सबसे पहली बात तो बहुत लोग बोलते दीदी आपने क्या गलती की थी, क्या सुधारना चाहिए था, वो बोलो। गलती तो कुछ भी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करके गई थी और बहुत अच्छे तरीके से करके गई थी। बट मैं और कुछ चीज़ें करना चाहती थी जो मैं अपनी सोर्सेज को मैंने लिमिटेड रखा था, जो कि सबसे अच्छी बात है। वो मुझे थोड़ा लगा था कि मैं थोड़ा और इधर से करती तो शायद कुछ और फ़ायदा होता है, वो हम करने वाले हैं इस बार। ठीक है, और सबसे पहली बात, आपको प्री की तैयारी नहीं करनी, आपको मेंस की तैयारी करनी। प्री की तैयारी करोगे फेल हो जाओगे, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक। ठीक है, प्री की तैयारी करोगे फेल हो जाओगे, क्योंकि लक हमेशा 2024 के एसएससी सीजन की तरह नहीं होता कि आपको 4 महीने का टाइम मेंस में मिलेगा और या फिर मेंस के एग्जाम में दंगे होंगे। तो फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। ठीक है, तो आपको 4 महीने नहीं मिलेंगे, हमेशा 1 से 1.5 महीने ही मिलेंगे आपको मेंस की तैयारी के लिए। 1.5 महीने आप मान के चलो, 1.5 से 2 महीने। सो उसमें आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे, बहुत घबरा जाओगे, क्योंकि वो 2 महीने हमें मॉक टेस्ट देके अपना मार्क्स इंक्रीज करने के लिए मिलता है, ना कि मेंस का आपको तैयारी करने के लिए कि आप हाई लेवल का अब पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं, वो करोगे तो फेल हो जाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक। और ये कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़। ठीक है, सब बोलेंगे भाई प्री की तैयारी करो, प्री प्लस मेंस की तैयारी करो, बट प्री प्लस मेंस की भी तैयारी मत करो, सिर्फ मेंस की तैयारी करो। मेंस के क्वेश्चंस कुछ ओलंपियाड लेवल के नहीं होते कि आपसे नहीं बनेंगे, प्री चैप्टर पढ़ के आराम से आपको चैप्टर पढ़ के वो बन जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली तो प्री कोई नहीं रोक सकता आपको प्री निकालने से। प्री इज नथिंग, ठीक है, उसके सामने।
तो आपको क्या करना है ना कि मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है मेरे साथ, जिसकी सिलेबस हो चुकी है वो बस कल का वेट करेंगे। मैं कल मैथ्स की स्ट्रैटेजी लाऊंगी, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी लाऊंगी। तब तक आपको टारगेट सीरीज कल से स्टार्ट करनी है। उसमें वोकैब्स होने वाले हैं, जीके होने वाला है, मेंस का मॉक टेस्ट होने वाला है, सेक्शनल टेस्ट होने वाला है, कब कैसे क्या लगाना है मैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। तो ठीक है, तो आपको वो कल से स्टार्ट कर देना है मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि मैं भी कल से वो स्टार्ट करने वाली हूँ कि टारगेट सीरीज। आज बहुत सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है तो, और वो नहीं हो पाएंगी तो ठीक है। और मेंस वाले बच्चों के लिए मैं 3 बुक बोलूँगी, आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आपको नहीं है आपके पास तो आप खरीद लो, कोई भी मैथ्स की बुक नहीं, कोई भी इंग्लिश की बुक नहीं, कुछ नहीं खरीदना, मैथ्स इंग्लिश की कोई बुक नहीं खरीदनी। जैसे मेरे पास ये बुक है, मैं इसके बारे में तो बहुत अच्छे से डिटेल में बाद में बताऊंगी कि मुझे कितना धोखा मिला है, ठीक है, मेंस के बैच में। बट वो मैं आपको मेंस की बैच में, सॉरी, मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो में बताऊंगी क्या करना है आपको, क्या नहीं। बुक नहीं खरीदनी, किसी भी मैथ्स की कोई भी बुक नहीं खरीदनी है, जिनको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। उनको कोई भी बुक नहीं खरीदना है, ना ही इंग्लिश की कोई बुक लेनी है, ना ही मैथ्स की कोई बुक लेनी है, क्योंकि वो मैं आपको अपने क्या कहते हैं ऑलिव वर्ड से बताऊंगी कि आपको प्रीवियस ईयर वहाँ पे 2400 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 2400 क्वेश्चंस मैथ्स के दिए हुए हैं। आप उसको जितनी बार लगा सकते हो लगाओ, मैं गारंटी देती हूँ मेरी एक्यूरेसी मैथ्स में 100% थी, आपकी एक्यूरेसी मैथ्स में 100% होगी, ठीक है। तो सबसे पहले 3 बुक्स आपको ले लेना है। एक ये जनरल अवेयरनेस की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो ले लेना है। एक ही वोकैब की बुक ले लेनी है आपको, और कोई भी बुक नहीं लेनी है। मैथ्स में, इंग्लिश में मेरे वोकैब्स की एक्यूरेसी 100% थी, ठीक है। क्लोज टेस्ट में 1-2 गलती हो गया था मेरा, जो कि ट्रिकी था थोड़ा। वोकैब जितने आए थे, आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके पास क्वेश्चंस आ गए होंगे मीन्स कि आप जाके मैच करो, इससे आगे कुछ भी नहीं आया था, एक क्वेश्चन नहीं, और मेरी सारी वोकैब सही हुई थी। और एक ये लास्टली कंप्यूटर की आपको एक ये बुक बाई कर लेनी है। इसकी थ्योरी से हमें कोई मतलब नहीं, इसकी थ्योरी कोई काम की भी नहीं है। ये जो 131 सेट्स है ना, ये बहुत काम के हैं, अब हमें इससे मतलब है, ठीक है। तो आपको ये तीनों बुक ले लेनी है, कोई मैथ्स की बुक नहीं लेनी, कोई इंग्लिश की बुक नहीं लेनी, बस ये तीनों बुक, ठीक है। जिनको सिलेबस करना है ना, जिनको सिलेबस कंप्लीट करना है, उनके पास अगर कोई चैप्टर वाइज मैथ्स की बुक हो तो बस उनको एक वो लेना है, कोई भी, किरण, पिनिकल, कोई भी, मेरे हिसाब से पिनिकल ले लो, सही है वो, उसमें डेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, सब कुछ ढंग से दिया हुआ है अरेंज करके। तो कोई भी एक चैप्टर वाइज वाली बुक आपको नहीं चाहिए तो एक आदित्य रंजन सर की सीजीएल वॉरियर की बुक आती है, ठीक है, वो ले लेनी है आपको। ये मेंस की बुक थी जो मैंने हटाई थी, इसको नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना। लोगे तो तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा, कोई काम की नहीं है ये बुक, ठीक है। आपको वो चैंपियंस में बोल रही हूँ, कौन सा था, सीजीएल वॉरियर की एक उनकी बुक है ना जिसमें कम क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, आपको वो ले लेनी है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ उन लोगों की जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो कल से टारगेट सीरीज का वेट करेंगे और मेरे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी का वेट करेंगे, ठीक है। और मैं भी बात करने वाली जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको 1 महीने का टारगेट बनाना है, ठीक है, 1 महीने का टारगेट बनाना है। उनका जो सीजीएल वॉरियर वाला बुक है, अगर आपको बुक नहीं खरीदनी तो खरीदना भी नहीं, अब मैं बताती हूँ, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दिया हुआ है उनका, और आपको बहुत जगह मिल जाएगा, सर ने खुद प्रोवाइड की है वो पीडीएफ। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे लेट्स क्रैक इट है मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया उसका। ये रहा मेरा चैनल, ठीक है, ये मेरा चैनल है। और इसके आप सर्च करोगे ना फाइल्स सेक्शन में, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आप सर्च करोगे ना, ये रही सीजीएल वॉरियर, सर्च करोगे आपके पास बुक आ जाएगी, ठीक है। आपको ये बुक डाउनलोड कर लेनी है, और आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है मैथ्स की। तो इसमें कम क्वेश्चन है, लाइक 40-45 क्वेश्चन एक चैप्टर के, तो आपको जल्दी चैप्टर वाइज क्वेश्चन निपट जाएंगे, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है इस पर। आपको मैथ्स में कोई भी, मैं बताऊंगी आपको, अगर करना है तो आदित्य रंजन सर का वीओडी बैच है, या फिर लाइव बैच जो भी आपके पास हो, जो सिलेबस खत्म हो चुका, लाइव बैच मत यूज़ करना। लाइव बैच के रोज़ पढ़ रहे हैं उनसे वो मत यूज़ करना, बेवकूफ़ हो जाओगे तुम, बेवकूफ़ी हो जाएगी तुम्हारी, पछताओगे बाद में। उनका वीओडी बैच या फिर ऐसा कोई भी चैंपियंस, उनका कोई भी बैच जिसका खत्म हो चुका है, ठीक है, उनका सिलेबस खत्म हो चुका है, पूरा रिकॉर्डेड वीडियोज़ भरे हुए हैं, वो चैप्टर वाइज आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है। और इंग्लिश में 60 रूल्स जो है रानी मैम के, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर इंपॉर्टेंट वाले, वो खत्म कर लेना। एरर एक ही आएगा मेंस में, और प्री के एरर्स वगैरह बिल्कुल खास नहीं होते, मतलब एकदम नॉर्मल आपको वो 60 रूल्स वाले में से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे में एरर आए थे, आप देख सकते हो जाके क्वेश्चन टेलीग्राम पे, कितना ईजी था। तो एरर में ही लोग बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगा देते हैं, 50-60% एफर्ट एरर में लगा देते हैं, और वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती होती है उनकी, इंग्लिश में मार्क्स कम आने का रीज़न होता है वो। मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए, 123 मार्क्स 135 में आए मेरे, और सारे मेरे अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स है। 1-2-3 क्वेश्चन जो थे वो क्लोज टेस्ट और पैसेज के क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें मैं फंस गई, ठीक है। और उस वक्त इतना दिमाग हमारा काम ही नहीं कर रहा था, पैनिक सिचुएशन था, मतलब जितना वर्क किया मैंने अपने आप को काम करके उतना किया था मैंने क्वेश्चंस। तो बात करते हैं, आपको उनके 60 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेनी है। ये आपको रोज़ करना है। अगर आपके पास अभी मैथ्स इंग्लिश के बाद टाइम नहीं बचेगा तो आप छोड़ देना, अब 1 महीने बात करना, बट आपको ये खत्म करना है, ये समझ लेना, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना कि आपको कैसे खत्म करना है प्री तक, ठीक है। प्री तक ही मान के चलेंगे, हमारे पास टाइम है, क्योंकि जो मेंस के 1-1.5 महीने मिलेंगे ना, उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो आपको क्या करना है, मैम का 60 रूल्स ऑफ ग्रामर खत्म करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि मैं आपको बाद में ना
इंग्लिश के जितने आए हैं ना 2400 सेट से, और ठीक है 2400 क्वेश्चन है, सॉरी 2400 क्वेश्चन है इंग्लिश के, आपको उससे ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। तो आपको मैं इंग्लिश में कहीं से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको क्लोज टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको रानी मैम का बैच आता है प्रैक्टिस बैच, उसमें उन्होंने रिकॉर्डेड 200-300 वीडियोज़ होते हैं उनके प्रैक्टिस के, सिर्फ वो बैच आपको ले लेना है। ठीक है, ये मैं बताने वाली हूँ मेंस की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में भी बताने वाली हूँ, बट आपको क्या करना है, उनको आपको भी प्रैक्टिस उनसे नहीं करना, बस आपको बैच अगर लेना है तो ले लेना। 60 रूल्स ऑफ ग्रामर इंग्लिश में करनी है आपको, फिर मैथ्स में आपको, ठीक है, चैप्टर वाइज वीओडी बैच से जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करने, 1 महीने में आप जैसे प्लानिंग करो आपको करना है, वो खत्म करना है आपको। 1 दिन में 1 चैप्टर करो, 1 दिन में 2 चैप्टर करो, 2 दिन में 1 चैप्टर करो, वो आप पे डिपेंड करता है आपका कितना चैप्टर बचा हुआ है, उसको करके सीजीएल वॉर्डेड के बुक से चैप्टर वाइज क्वेश्चन खत्म करने उसके साथ साथ। बस 1 महीना आपको मैथ्स और इंग्लिश के यही 2 काम करने हैं। रही बात जीके की, तो जीके में अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं है तो आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। अभी क्या करना है आपको, मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। अभी आपको आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो परमार सर का आपको मिल जाएगा 1 शॉट वीडियो, मैं आपको दिखा देती हूँ। परमार सर के चैनल में जाके ना, मैं डायरेक्ट आपको चैनल में जाके उनके प्लेलिस्ट में जाओगे ना यहाँ पे, तो मैं दिखाती हूँ ये 1 शॉट वीडियोस, ये इसका लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आपको ये पढ़ लेना। इससे ज़्यादा आप मत पढ़ना क्योंकि जीके बहुत इररिलेवेंट आ रहा है मेंस में, और अगर आपको इससे आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, पूरा बैच खत्म कर लिया, नहीं मिला आपको क्वेश्चंस, तो आप बहुत पछताओगे कि आपने टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो आपको 1 शॉट करना है क्योंकि अभी तक आपका सिलेबस जीके का कंप्लीट नहीं है, और अभी टाइम भी नहीं है कि आप कोई लाइव या वीओडी बैच से एक एक करके लेक्चर्स कंप्लीट कर सको। तो आपको ये 1 शॉट कर लेना, ये मोर देन इनफ है। ये 1 शॉट कर लेना, या फिर इनका एक FRB सीरीज़ है वो कर लेना। काम की चीज़ें उसको 1 से 2 बार कर लेनी है, ठीक है, रिवाइज कर लेना उनकी पीडीएफ से, आपका जीके का सिलेबस खत्म हो जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस ऐसे खत्म करने की तो जरूरत नहीं है, बट आपको ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं ना जो पढ़ने के बाद ही आते हैं, तो आपको वो 1-2 चैप्टर्स पीयूष वासनी सर से कंप्लीट कर लेना है। इस 1 महीने में आपको यही चीज़ें करनी है। मैथ्स की सीजीएल वॉर्डेड से चैप्टर वाइज 40-45 हर क्वेश्चन होते हैं, वीओडी बैच से कंप्लीट करके आपको जल्दी जल्दी उसको खत्म करना है, 1 दिन में 1 चैप्टर, जैसे आप करो जितना चैप्टर आपका बचा हुआ है। इंग्लिश में 60 रूल्स बस रट लेने हैं, ठीक है, और उसके बाद जीके में आपको 1 शॉट कर लेना है, और रीजनिंग में वो चैप्टर्स जो आपको लगता है, जैसे फिगर सीरीज वगैरह के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, नंबर सीरीज में खुद दिमाग लगाना होता है, इसमें कुछ पढ़ने की कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। जैसे क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब, ये 2-3 चैप्टर्स ऐसे हो गए जो आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो पीयूष वासनी सर से यूट्यूब पे फ्री है, उसको पढ़ लेना। तो 1 महीने में बस आप इतना काम करो। मैं कल मैथ्स की मेंस की स्ट्रैटेजी लेके आऊंगी कि जिनका सिलेबस खत्म अब हो चुका है उनको क्या करना है, आपको वो चीज़ें 1 महीने के बाद अप्लाई करनी है खुद पे। जिनका हो चुका है सिलेबस कंप्लीट उनको कल वेट करना है। मैं टारगेट सीरीज के साथ साथ कल मेंस की स्ट्रैटेजी दूंगी मैथ्स की, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश की दूंगी, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो उसके लिए आप वेट करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ऑल द बेस्ट। गलतियाँ होती रहेंगी, उसके लिए अभी मैं सोचा था मैंने कि वीडियो बनाऊँ कि मेरा स्कोर कार्ड कैसा रहा, मेरा आंसर की कैसा रहा, बट मैंने सोचा उस पर टाइम वेस्ट होगा। बस अभी मेरे जो दोस्त लोग हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, अब जल्दी से न्यू वीडियो लाओ, कैसे हमें करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है। तो मैं अभी उनको निराश नहीं कर सकती कि फालतू की अभी मैं आंसर की वीडियो बनाऊँ एंड देन फिर उनको 1-2 दिन वेट करवाऊँ। नहीं, तो मैंने बता दिया जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं उनके लिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको कुछ खास नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। टारगेट सीरीज करते जाओ, और 5-6 दिन के अंदर मैं सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपको दे दूँगी अलग से, ठीक है। तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर की मेनली मैं बताऊँगी बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए उस सब के लिए अलग अलग से वीडियोज़ की ज़रूरत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना 100% दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, और कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2024 में जो स्टूडेंट्स मार्क्स ला सकते थे और एसएससी की मैनेजमेंट की वजह से, या सेंटर की मैनेजमेंट की वजह से वो बाहर हैं अभी एसएससी से, तो वो आएंगे। तो आपको, और उसके बाद वो आएंगे, उसके बाद बहुत सारे सेलेक्टेड लोग आएंगे, जो कि गलत है। मतलब आपकी ग्रेड पे कम है, आपको ग्रेड पे बढ़ाना है। जैसे कुछ लोग टैक्स असिस्टेंट वगैरह पे होते हैं, तो उनको इंस्पेक्टर पोस्ट ही होती है, वो समझ में आता है। जो पहले से इंस्पेक्टर पोस्ट पे वो रैंक के लिए आ रहे हैं, दोबारा सीट खा रहे हैं दूसरों की, या फिर उनको फिर से क्या कहते हैं, सिटी चेंज करनी है कि मैं इस शहर में नहीं इस शहर में जाना। यार बहुत बेरोजगार बैठे हुए, कुछ उन पे दया नहीं उन लोगों को। यार कुछ लोगों को अपनी जीडीपी बढ़ानी हो तो समझ में आता है, बट पता है एसएससी को इसके लिए कोई प्रोविजन निकालना चाहिए कि सिर्फ इसलिए आपको ऊपर पोस्ट पे आना है तो सही है, बट आपको सिटी चेंज करना है, रैंक लाना है, फेमस होना है, इसके लिए आप फिर से सीट्स खा रहे हो दूसरों की। दिस इज़ नॉट फेयर, बट कुछ नहीं कर सकते हम, वो उनका हक है एग्जाम देने का, वो एग्जाम देंगे ही। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ। अभी आपको पढ़ाई पे ध्यान देनी है, अभी बहुत चीज़ें करनी है। तो जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करिए। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं उनको कल मैथ्स की स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ। टारगेट सीरीज मेरे साथ स्टार्ट करो। टारगेट सीरीज के साथ साथ मैं सोर्सेज भी देने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे साथ स्टार्ट करो और मिलकर लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।